All right. So, what do I mean by linearizations and differentials? That's the today's topic. Acha. What's the idea? Um, I hope uh, you remember this. What's this? All right. So, what is this? यार एक मिनट मैं ये अगर इसको ओपन करूं is this better? Okay. So what is this? So remember this definition of derivative. So what's the idea? The idea was you have a function and you are interested in finding the change. ठीक है? And slope of that function. And that slope is basically एक छोटा सा इंटरवल लें x के a के अराउंड ठीक है where x approaches to a और हम कर क्या रहे हैं कि f of x minus f of a divided by x minus a ठीक है अच्छा अब एक छोटा सा आपसे सवाल करते हैं वो ये कि व्हाट इफ के मैं कहूं so let me do some rearrangement and then let me ask you कि मैं क्या कह रहा हूं so what if के मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा x माइनस ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है ऑलराइट तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश एक्स ए डज इट मेक सेंस कुछ तो नहीं सो कैन आई राइट दिस थिंग एज दिस ये मैंने कैसे किया बेटा कि पहले मैंने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यार ये तो एडिट ही नहीं हो रहा हमने बेटा क्या किया हमने कुछ भी नहीं किया बेसिकली इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ठीक है और फिर हमने कुछ भी नहीं किया एफ ऑफ ए को हम उधर ले गए ठीक है एफ ऑफ उधर चला गया तो ये बेसिकली क्या बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए ठीक है नौफल बुक शुक है अगर तुम्हारे पास है तो बंद कर दो ठीक है आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन ठीक है ऑल राइट what is this equation telling me that's the question what is this equation telling me you're allowed to discuss let me give you 1 minute to think about it and you can allow to discuss
हाँ क्या बात हो रही है? निकलो बाहर, निकलो बाहर, उठ निकलो। उसका मतलब पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे मतलब? वो कहते हैं वो जो डैश लगा हुआ है उसका मतलब डेरिवेटिव जो आप लोगे वो एक्स ए का लोगे तो आगे एक्स माइनस ए की मल्टीप्लाई होगा। क्यों डैश मल्टीप्लाई होगा? डेरिवेटिव वाला लगा हुआ ना हाँ हाँ, एक्स के आगे तो उसके साथ एक्स माइनस ए की मल्टीप्लाई होगा तो जीरो नहीं होता है उसको। बेटा सवाल पूछो, दोबारा पूछो। क्या क्या पूछा आपने? क्या पूछा, पूछो। यही बोले ना कि अगर हम तो पे का डेरिवेटिव ले लेंगे हाँ हाँ, एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव ले ले। हाँ, हम ए पॉइंट के ऊपर, अगर एक्स इज इक्वल टू ए, उसके ऊपर डेरिवेटिव निकालने की बात कर रहे थे। यानी कोई भी कर्व दिया हुआ है, उस कर्व में एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर हम डेरिवेटिव निकालने की बात कर रहे हैं। सो हेयर इज माय पेन। सो इमेजिन कि ये, आई हेट दिस, लेट्स से कि ये आपका कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है। सो और लेट्स से कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे लेट्स से बैठा हूं, ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे ये आपने स्लोप निकाला है, ठीक है। ऐसी है। इस स्लोप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एफ डैश ए, ठीक है। और नीचे हमने एक्स माइनस ए फैक्टर डाला हुआ है, व्हिच इज एक्स एक्सिस के एक्सिस के, मैं इसके सराउंडिंग में कहीं घूम रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, एक्स मेरा वो वेरिएबल है जो मैं कहता हूं कि इसकी मैं नेबरहुड में देखना चाह रहा हूं, ठीक है। वेर एक्स इज अप्रोचिंग टू ए, ठीक है। लेफ्ट से भी आ सकते हैं, राइट से भी आ सकते हैं। हमारी कन्वेंशन हो सकती है, होती है वो, ये होती है कि हम लेफ्ट से आ रहे हैं, ठीक है। सो ये कह रहा है कि ये जो क्वांटिटी है, ये एक छोटी सी क्वांटिटी है, ये कहां पे डिफर कर रही है? वो यहां पे कर रही है। तो यानी यहां से मैं यहां पे गया हूं, ये मेरा एक्स है, ये मेरा ए है, ठीक है। तो ये जो मेरा डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं ये एक्स माइनस है, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो मेरा डिफरेंस है, यानी एक्स और ए के दरमियान में, ठीक है, वो किसके बराबर है? वो एक्स माइनस ए के बराबर, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं तो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा कि लेट से ए हमारा ये था, ठीक है। तो एक्स किसकी बात हो रही है? एक्स हमारे इसकी बात हो रही है। याद है हमने स्लोप लिया था कि अगर आपको जो जबरा में याद हो तो हम स्लोप लेते हैं, तो हम पहले हम एक्स लेते हैं, फिर हम उसका ए लेते हैं क्योंकि हम कि इसकी बात कर रहे हैं। तो एसेंशियली यहां पे एक स्लोप बनेगा, है ना, ठीक है। तो हम, और ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स है, ठीक है। वेर एक्स इज अप्रोचिंग टू ए, ठीक है। और यहां पर वी आर इंटरेस्टेड इन, हम इंटरेस्टेड करते हैं कि हम जो जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है कि कितना इतने से रीजन में, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, कितना इतने छोटे से रीजन में कितना ऊपर गया है वो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इसने एक्स में यहां पर डिस्टेंस तय किया हुआ। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ तुम क्या कह रहे हो, सवाल क्या तुम्हारा? सो आई वॉज हियर। हाँ जी, अब बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये जो एक्स माइनस ए है वो जीरो नहीं है, वो कोई भी छोटी सी क्वांटिटी है। हाँ, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो है, बट इट इज नॉट जीरो, ठीक है। तो जो शुरू में हमने एच वाली इक्वेशन पढ़ी थी वो यही नहीं है। हाँ यही है, इट्स द सेम इक्वेशन, इट इज एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि हम एक्स माइनस ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या होगा? हाँ, वो एच के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। बताएं जी, मुझे बताएं ये इक्वेशन क्या कह रही है? व्हाट इज दिस इक्वेशन टेलिंग मी? सॉरी, सॉरी, व्हाट इज दिस इक्वेशन टेलिंग मी? व्हाट इज दिस इक्वेशन टेलिंग मी?
क्या? दिस इज नॉट ए स्मॉल क्लेम, इट्स ए ह्यूज क्लेम। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी भी एक पॉइंट, इट कुड बी ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, है ना, जिसको हमने यहाँ पे प्लॉट देखा है। वो ये कह रहा है कि तुम किसी भी एक पॉइंट ए को पकड़ो, उस ए पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू को देखो, ठीक है? वो हमारी एफ ऑफ ए हो गई, है ना? फिर क्या करो? फिर तुम उसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव लो, उसी पॉइंट पे से क्या लो? डेरिवेटिव लो, और x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, वेयर ए इज अगेन व्हाट, ठीक है ना, जो हमें पता है, ठीक है? तो आपको आपका फंक्शन वापस मिल जाएगा। दैट्स व्हाट इट इज क्लेमिंग, ठीक है ना? अच्छा, बाय द वे, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूं y, यानी ये मेरा y माइनस, ये तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू है ना, तो कैन आई राइट दिस थिंग एज y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये क्या है? स्लोप। और ये क्या है? ये मेरी कोई भी x1 की वैल्यू है, राइट? सो अगर आप इसको गौर से देखें तो दिस इज नथिंग बट ए लाइन इक्वेशन, है ना? सो इन ए वे व्हाट इट इज सेइंग इज दिस, कि मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दो, अगर एक पॉइंट को मैं अगर देखूं तो वो एक पॉइंट को मैं एक लीनियर फंक्शन से एस्टिमेट कर सकता हूं। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, ओके? So actually, but this line, this equation is telling me that this is nothing but what? But a line. ठीक है? ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है? This is actually called linear approximation. Why it is called linear approximation? Because this is a line equation, है ना? This is a line equation. Okay? Does it make sense? Right? So essentially मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं एक पॉइंट को अगर मैं देखूं तो इस एक पॉइंट को से उस कर्व को मैं एस्टिमेट करने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है? ये बात सुनाई? इसके भी हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है? Alright, so that's the definition. Actually, what I have done is कि मैंने अपने फंक्शन को, which could be a very complicated function, it could be a very complicated function, हमने किससे एस्टिमेट कर दिया है? हमने एक लीनियर फंक्शन से एस्टिमेट कर दिया। ये समझ में आई? यानी हो सकता है x टू द पावर 4 का कोई फंक्शन हो, x टू द पावर 8 का कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन हमने उस फंक्शन को किससे एस्टिमेट किया है? एक लाइन से एस्टिमेट किया। This is not a small thing, it's a huge thing. Okay? All right? सही है? और उसकी सबसे खूबसूरत मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं क्या है? इमेजेस। अगर आप इमेजेस देखें तो वो इन दी एंड जाके पिक्सल में कन्वर्ट होते हैं ना। We'll go to talk about it later. ठीक है? So that's the definition कि आप एक्चुअली किसी फंक्शन की लीनियराइजेशन कर सकते हैं। लीनियराइजेशन का मतलब क्या है? कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? Which is actually nothing but the definition followed. कि आप क्या करें कि आप डैश को x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें और जो एफ ए है उसको राइट साइड पे ले जाए या लेफ्ट साइड पे ले जाए, ठीक है? तो आप एक्चुअली उस फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट। एट पॉइंट व्हाट? पॉइंट x इज इक्वल टू ए, ठीक है? ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा इसको समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस। इस लाइन को देखें, ये आपके सामने लाइन है। एसेंशियली क्या कह रहा है वो कह ये रहा है कि मैं 1 के ऊपर क्या करता हूं? स्लोप निकालता हूं, ठीक है? 1 के ऊपर क्या निकालता हूं? स्लोप निकालता हूं, ठीक है?
सो एसेंशियली वो कर क्या रहा है, वो कर ये रहा है कि मैं 1 पे स्लोप निकालता हूं और एक्चुअली इस कर्व को, जो ब्लू कर्व है, उसको मैं किस में मैप कर देता हूं, उसको मैं स्लोप से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। ये बात सुने। ऑफ कोर्स इट इज नॉट ए करेक्ट assumption, it's not a correct estimate, ओके। लेकिन अगर मैं एक काम करूं और काम बड़ा खूबसूरत है, और वो ये है, इसको यार छोटा कैसे करते हैं, लुक एट दिस। इसको मैंने बेसिकली कुछ भी नहीं किया, हमने इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसे दिखाऊं तो ये पहले मेरी जो विंडो यहां पे आपको नजर आ रही है, वो कहां से लेकर कहां तक नजर आ रही है, 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। यहां आपको बाकायदा फील हो रहा है कि यार समथिंग इज रॉन्ग, है ना। लेकिन अगर मैं विंडो थोड़ी सी छोटी कर दूं तो अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एरर कम हो गया है ना। यानी इसकी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एरर थोड़ा कम लग रहा है ना। मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा और विंडो देखूं, छोटी करूं, ये देखें जी। अगर मैं अपनी विंडो को इतना छोटा कर दूं कि मैं, अब मेरा ये 1.2 है, पहले 1 से लेकर 3 तक था, 0 से लेकर 3 तक था, अब मैं सिर्फ 1.2 तक देख रहा हूं, तो यू कैन सी कि एक्चुअली ये जो रेड लाइन है वो ब्लू लाइन के बिल्कुल साथ साथ चल रही है ना। सो इन ए वे, व्हाट इज दिस लीनियर अप्रोक्सीमेशन? दिस लीनियर अप्रोक्सीमेशन विल बी गुड जब तक क्या हो, जब तक आप अपने उसकी जो रेंज है, जिसकी सराउंडिंग में आप देख रहे हैं, वो छोटी सी हो। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो दिस इज ए वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। ये बात समझ में आई? और मजे की चीज, आप राइट साइड वाली तस्वीर देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ये देख, अगर मैं इसको उसके 100th यूनिट पे ले जाऊं तो दिस इज लाइक कि वो उसके ऊपर आ रहा है। दिस सीम्स लाइक कि ये जो उसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन है वो एक्चुअली ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट, है ना, कूल। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपकी जो पिक्सल, वो जो तस्वीरें होती हैं, उस तस्वीर में अगर आप गौर से देखें तो वो, अगर आप इवन कर्व लाइन को भी देखेंगे ना, तो वो इन दी एंड जाके अगर आप उसको पिक्सलेट करते जाएं तो वो लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, एंड दैट्स द आंसर। ओके, ऑलराइट। सो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात वो ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने, अच्छा एक छोटी सी बात, वापस पीछे जाते हैं, इसकी ना अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ये बेटा हमारे पास कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं इसकी अप्रोक्सीमेशन आपके सामने निकालता हूँ, ठीक है। सो लेट्स लुक एट इट। मैं इसकी अप्रोक्सीमेशन निकालता हूँ, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमने अभी देख लिया है कि ये अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या था, वो ये था, क्या था, थोड़ा बता दें प्लीज जी। द लीनियर अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस क्या था, एफ डैश एक्स ए और एक्स माइनस ए, ठीक है, राइट। अच्छा, हम जो ये पूरा का पूरे कर्व को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस एक्स पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा एक्स है, 1 है, ये है ना, ठीक है। इससे हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। सो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू किसके ऊपर, 1 के ऊपर, ठीक। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। अब इस पूरे के पूरे लीनियर अप्रोक्सीमेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए बताएं जी। पहले मुझे एफ ऑफ ए चाहिए जी, तो एफ ऑफ 1 किसके बराबर होगा, मेरा फंक्शन ये है ना, ये है ना मेरा एफ ऑफ एक्स जी, बताएं बेटा क्या किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, आप डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। सो एफ डैश एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, 2x के, ठीक है। तो हम अगर एफ डैश एट ए निकालेंगे जो कि किसके बराबर है, वो बराबर है 1 के, तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है जी। उसके बाद तो x माइनस ए ही है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन होगी वो बराबर होगी किसके, वो बराबर होगी जी, बताएं, 1 प्लस डेरिवेटिव कितना है बेटा, 2 जी, आई क्या आ जाएगा,
x माइनस 1, इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सो हमारी लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो उस रेड लाइन की इक्वेशन निकली है वो एक्चुअली ये है। ये बात समझ आए? ठीक है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं वो क्या कह रहा है। ये बेसिकली उसने क्या कहा है, उसने कहा है अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी, यानी 1.005 की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, तो मैं अब आपको उसके थ्रू निकाल के दिखाता हूं, अपने लीनियर अप्रोक्सीमेशन के थ्रू निकाल के दिखाता हूं जी। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, जी बताएं किसके बराबर है, हम किसके ऊपर निकालना चाहते हैं, तो हमारा x कितना आ जाएगा बेटा, हम निकालना है 1.005 पे निकालना चाह रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट जी। सो एक मिनट, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेशन जो है वो यही ले रहे हैं और हमारा a क्या है। सो अगर मैं इसी, सो एसेंशियली ऑल आई एम सेइंग इज दिस, हमारी लीनियर अप्रोक्सीमेशन बराबर होगी 2 इंटू, हाँ जी बताएं, 1.005 005 माइनस 1, तो इसके बराबर आती है, ये आएगी 2 पॉइंट, आगे बताएं, 010 माइनस 1, इसके बराबर होगा 1.01 आ जाएगा, ठीक है। वन पॉइंट जीरो वन कैसे, ओह ये सवाल, एक मिनट सॉरी ये गलती हो गई, हमने हमने बेसिकली हमने तो एक्सेस को, गलती हुई है, पर क्या गलती हुई है, ये मैंने एग्जांपल कोई और डरा दी है, ये एसेंशियली जो मैं एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं इसकी कर रहा हूँ, सॉरी एक गलती हो गई। सो अगर फॉर एग्जांपल ये वाली जो मैंने एग्जांपल डाली है ना वो शायद तस्वीर गलत डाल दी। सो एक मिनट, मैं आपके सामने एक और फंक्शन देता हूँ, ये बेसिकली मैंने क्या निकाला है 1.1.01, ये किसका मैंने, ये असल में मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने 1.005 का क्या निकाला है, स्क्वायर निकाला है, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेटर से निकालूं तो 1.005 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 1.005 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायर 1 पॉइंट, एक मिनट, 1.005 का जो स्क्वायर है वो आता है इसके बराबर, और हमने कितना निकाला है, सॉरी ये जी, इसको साइड पे रखते हैं, और ये हमने निकाला है, ये यहाँ पे क्यों नजर नहीं आ रहा, हमने 1.01 निकाला है और इसका कितना निकला 1.010025। तो अगर आप देखें तो हमने जो अपना एस्टिमेट निकाला है वो कितना खराब है, वो कितना क्लोज है, अगर आप देखें तो वो 100th, ये 100th, सॉरी ये 10th डिजिट है, 10th पे है, तो बेसिकली जो एरर आता है वो जाके 10,000 यूनिट के ऊपर जाके, और यानी पॉइंट यानी हमारा जो एरर अगर आप देखें तो वो कितना निकला है, वो 0.000025, दैट्स द एरर। ये बात समझ में आई? सो हमने जो अपना एस्टिमेट निकाला वो कितना बुरा एस्टिमेट भी नहीं है, ठीक है। सो इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं निकालने की कोशिश करूं इसका एस्टिमेट 1.05 का निकालने की कोशिश करूंगा तो वो भी हम आप देख सकते हैं कि वो कितना क्लोज आता है, ठीक है। ऑलराइट, एक्चुअली अच्छा इसी तरह मुझे ये बताएं कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, और मैं एट a इज इक्वल टू 1 पे निकालना चाहता हूं, ठीक है। सो कैन यू टेल मी इसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, जी लीनियर अप्रोक्सीमेशन किसके बराबर थी, जी बताएं क्या थी, f ऑफ a प्लस f डैश a इंटू एक्स माइनस a, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, तो पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं,
तो एफ वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और 1/√x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी एस्टिमेट निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होगा बेटा बताएं। और बाय द वे हम ये भी निकाल लेते हैं वाई डैश एट एक्स इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, तो वो बराबर किसके हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा एस्टिमेट किसके बराबर आएगा एल एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, अगर मैं एफ ऑफ इसको एफ ऑफ ए निकालूं तो कितना निकलेगा 1 प्लस डेरिवेटिव क्या निकलेगा 1/2 और ये कितना आ जाएगा x माइनस 1। तो जो मेरा एस्टिमेट निकला है वो बराबर निकला है 1, अच्छा 1 प्लस 1/2x माइनस 1/2, ये होगा 1 प्लस x/2 और माइनस में 1/2, तो 1 माइनस हाफ किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा x/2, सो x प्लस 1/2। ठीक है, तो हमारी जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकली है वो बराबर है, अच्छा बाय द वे इसको मैं जानबूझ के ऐसा नहीं लिखता बल्कि ऐसे लिखता हूं, और अभी आपको वजह पता लगेगा मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं। दैट इज एसेंशियली इक्वल टू क्या था 1 नहीं सॉरी, हाँ 1/2 प्लस नहीं 1/2 प्लस x/2। ठीक है, ये आंसर। अच्छा अब आपके सामने हम निकालते हैं इसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए। लेट्स से उसने क्या कहा था, मैं 1.005 की निकालना चाहता हूँ जी, किसके बराबर आ जाएगा जी, लीनियर अप्रोक्सीमेशन 1.005 की निकालना चाहते हैं, तो इसके बराबर हो जाएगा 1/2 यानी डिवाइड बाय 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1.005, तो इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.005 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1.0, ये क्या हो जाएगा 0025। ठीक है, ये हमारा आंसर निकला, राइट, ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, अच्छा अब मजे की बात यह है कि अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालूं तो वो ये निकलती है। ठीक है, यानी 1.005 की का एक्चुअल अगर मैं स्क्वायर रूट कंप्यूट करूं तो वो कितना निकलता है, वो इतना निकलता है। ठीक है, तो हमने जो अपनी अप्रोक्सीमेशन ली है वो इतनी बुरी नहीं है। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि जो डेरिवेटिव का आइडिया वो इतना, यानी दैट्स अ वेरी नाइस अप्रोक्सीमेशन। और अच्छी बात यह है कि जितना हम ये जो 1 से आगे जाएंगे, अच्छा मजे की बात एक और भी है, अगर आप थोड़ा खुद ही कैलकुलेट करके देखिएगा 1.05 लेंगे जो 10 टाइम ज्यादा है, यानी कि बेसिकली उससे 10 टाइम बढ़ गई है, यानी थोड़ा और दूर ले लिया मैंने, उसमें अगर आप एरर देखें तो कितना निकलता है, वो ये एरर निकल रहा है तकरीबन 10⁻⁻5, ये एरर कितना निकल रहा है तकरीबन 10⁻⁻3। और अगर मैं 1.2 का कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो स्क्वायर रूट जो होता है वो 1.095 वैल्यू निकलती है अक्सर, और यहां पर एक्चुअल हमारी एस्टिमेट निकलती है वो 1.1 निकलती है, विच मीन्स कि हमारा जो एरर है वो तकरीबन 100 से पहुंच गया, 100 से पहुंच गया। ये बात समझना। सो एसेंशियली क्या हो रहा है, जितना मैं जिस कर्व की मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं उसके, सो जिस कर्व की, ये मेरा कर्व था ना, और लेट्स से मैंने इस पॉइंट के ऊपर अपने डेरिवेटिव से इसको एस्टिमेट करने की कोशिश की, तो जितना मैं इससे एक्स में आगे जाता जाऊंगा मेरा ये जो एस्टिमेट मैंने निकाला है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं, ये एस्टिमेट मेरा उतना खराब हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, दिस एस्टिमेट विल बी गुड अगर मैं इसी ए के पास पास ही रहूंगा। डज इट मेक सेंस? अदरवाइज it will going to create more error. Does it make sense? ठीक है, इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस। ठीक है, ऑलराइट, गुड। चलें जी, बताएं, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, इसकी लीनियराइजेशन करें प्लीज। पहले मुझे लीनियराइजेशन निकाल दिखाएं x इक्वल टू 0, and do not forget
कि हमारा लीनियराइजेशन का वो क्या था, एल एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए. Please, you have 1 minute to solve this. किसी के पास एक एक्स्ट्रा पेन है? मेरे पास है. लिख, फैंटी में लगेगी तेरी. ऑलराइट जी, तो क्या लिख लिया? 1 plus x divided, yes, so it's actually this. ठीक है, आप अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 नीचे आ जाएगा और इसकी जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, और इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव जो उसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है. ठीक है, हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं, तो आप अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो डेरिवेटिव आपका ये आ गया. ठीक है, तो अगर आप वैल्यूज पुट करते जाए, आप 0 निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी. ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स. डज इट मेक सेंस? ठीक है, और अच्छा इस कर्व को थोड़ा समझने की कोशिश करें. ये बेसिकली क्या बता रहा है, मैं दोबारा राइटेट कर देता हूं. हमने जो अपना एस्टिमेट निकाला है वो हमारा बेसिकली ये रेड लाइन है. ठीक है, अभी मैं इसकी मजीद डिटेल बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं ये रेड लाइन इज द एस्टिमेट. ओके, और एट एक्स इज इक्वल टू 0 की बात करें. ठीक है, तो हमें जो स्लोप मिला है वो ये लाइन है. ठीक है, इसको अगर आप देखें तो अगर मैं इस एस्टिमेट को यूज करते हुए एट एक्स इज इक्वल टू 2 निकालूंगा तो कहां एरर आ रहा है, कितना एरर आ रहा है, ये बेसिकली ये इतना एरर आ रहा है ना. डज इट मेक सेंस? सो अगर आप इसको देखें तो एसेंशियली ये यहां से लेकर यहां तक एरर आ रहा है. डज इट मेक सेंस? ऑलराइट. अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक्स इज इक्वल टू 3 पे निकालने की कोशिश करूं तो ये मेरा, आप देख सकते हैं मेरा एरर बढ़ता जा रहा है. डज इट मेक सेंस? लेकिन अगर मैं इस छोटी सी विंडो में देखूं, ये जो ग्रीन विंडो नजर आ रही है आपको, ओके, और मैं अभी आपको इसको जूम करके दिखाता हूं, सिर्फ इस छोटी विंडो को जूम करके दिखाता हूं. ठीक है, ये मैंने इसी विंडो को जूम किया हुआ है. ठीक है, लुक एट दिस, दिस इज ए वेरी गुड एस्टिमेट. ओके, यानी अगर मैं 0 से लेकर 0.2 तक जाऊं तो इट्स अप्रोक्सीमेटली द सेम एस्टिमेट. डज इट मेक सेंस?
ठीक है, गुड। ऑलराइट, हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। जी जी जी। यस, बिल्कुल। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो वो तो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो वहां नहीं निकाल सकते। हम एस्टिमेट दे सकते हैं, लेकिन उसमें एरर होगा। ठीक है, उसमें एरर होगा। जिस तरह यहां पर भी एरर है, वहां पर एरर कुछ बड़ा एबनॉर्मली बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी एरर के ऊपर कुछ बात करें कि एरर के ऊपर भी आप थोड़ा सा एस्टिमेट दे सकते हैं। ठीक है, ओके। हियर इज द क्वेश्चन। जी हाँ, कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारी अप्रोक्सीमेशन होगी नहीं होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि हमने तो एक्चुअल जो लीनियराइजेशन का क्लेम किया है वो ये किया है कि किसी भी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और उससे हमने एस्टिमेट निकालने की कोशिश की है। ठीक है, इट कुड बी बैड। हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम किसी एक पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव निकाल लें, उसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, और ये उससे हमारा लीनियर एस्टिमेटर आ जाता है। ठीक है, अब उस एस्टिमेट, वो कितना अच्छा एस्टिमेटर है उस कर्व का है या नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि फिर आगे कर्व कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, हाँ, जो अभी हमने बात पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि अगर हम उसके करीब करीब रहेंगे तो हमारा वो एस्टिमेटर अच्छा काम करेगा। ठीक है, जितना दूर चले जाएंगे हमें नहीं पता क्या होगा, हो सकता है वो अच्छा हो सकता है अच्छा ना हो। ठीक है, एक्चुअली वी डोंट नो। द ओनली थिंग व्हिच वी हैव लुक्ड एट इज कि अगर मैं उसके बिल्कुल करीब करीब रहूं तो वो बिल्कुल ठीक, वो काफी अच्छा जो है वो एस्टिमेटर। ठीक है, नाउ हियर इज द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज आई वांट यू टू कंप्यूट 4.1 का अंडर रूट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मैं 4.1 का अंडर रूट निकालना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा, कैन आई से कि दिस इज एसेंशियली, हाँ जी, मैं कैसे निकालूंगा? कोई गाइड दे सकता है? फंक्शन क्या लूं मैं, पहले मुझे बताएं। अंडर रूट एक्स। ठीक है, सो लेट मी टेक दिस फंक्शन टू बी अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब सवाल यह कि मैं किस पॉइंट के ऊपर निकालना बड़ा आसान है। किसका अंडर रूट मुझे आराम से निकालना आता है? 4 का निकालना आता है, राइट? तो एक्चुअली व्हाट आई डू इज कि मैं कहता हूं लेट्स से x इज इक्वल टू, पहले मैं पूरा अपना लीनियर एस्टिमेटर बनाता हूं एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो हमें पता है कि हमारा जी f ऑफ 4 किसके बराबर होगा? 2 के। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। किसके बराबर आएगा? 1/2 आई क्या हो जाएगा? 1/√x। ऐसे है, और ये हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं? x इज इक्वल टू 4 पे निकाल रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स √4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं हमारा लीनियर एस्टिमेट क्या होगा। हम एक्चुअली अच्छा, लीनियर एस्टिमेटर अगर मैं वैसा बनाऊं एट x इज इक्वल टू 4, तो वो हमारा क्या बनेगा? इधर से देख लेते हैं जी। Lx इज इक्वल टू, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस डेरिवेटिव कितना निकला? 1/4, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 4। ठीक है, ये हमारा लीनियर एस्टिमेटर निकला है, और हम इस लीनियर एस्टिमेटर के थ्रू किसके ऊपर वैल्यू निकालते हैं? 4.1 के ऊपर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, राइट, और 4.1 पे जो हमारा आंसर निकलेगा
वो क्या निकलेगा, मैं इसके ऊपर वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। द नाइस थिंग इज इस इक्वेशन के अंदर कोई अंडर रूट नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट ए लीनियर इक्वेशन। सो माय लीनियर एस्टिमेटर इज सेइंग कि 4.1 पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4, और यहां क्या आ जाएगा 4.1 माइनस 4, एंड दैट इज हाउ मच, वो 0.1 है ना। तो 0.1 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 0.025, and that is equal to 2.025. Okay, does it make sense? ठीक है, right, that's my estimate, ठीक है। ये देखें, ये हमने सॉल्व किया, ये हमने फंक्शन लिया, ठीक है, ये हमने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया जो कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। हमने एफ ऑफ 4 निकाली जो कि बराबर 2 क्या है, एफ डैश एट 4 निकाली जो हमारा 1/4 आया, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना लीनियर एस्टिमेटर बना लिया जो बेसिकली ये है, ठीक है। और फिर हमने x इज इक्वल टू 4.1 पे वैल्यू निकाली और हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना अच्छा है। अच्छे का मतलब क्या है कि मैं 4.1 का एक्चुअल स्क्वायर रूट निकालता हूं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर पे जाऊंगा, मैं यहां जाके लिखूंगा 4.1 स्क्वायर रूट, यार आई हेट दिस, स्क्वायर रूट, हमारा क्या आंसर निकला था 2.025, और इसका आंसर क्या है 2.024, नॉट ए बैड आंसर, ठीक है ना, इट शुड बी एक्सेप्टेबल, डज इट मेक सेंस, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट की कितनी मजे की बात है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि एक्चुअली जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उन कंप्यूटर्स में ऐसे ही एस्टिमेटर्स बनाए जाते हैं, ऐसे ही एस्टिमेटर्स यूज किए जाते हैं, ओके। इन्हीं एस्टिमेटर्स को यूज करके, इसीलिए आपकी कभी भी वैल्यू जो आप कैलकुलेटर पर निकालेंगे या लैपटॉप पर निकालेंगे वो इतनी प्रिसाइज, इतनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकलेगी, वो प्रिसाइज, वो बेसिकली क्या अप्रोक्सीमेशन होती है, ठीक है ना, और उसके अंदर ये चीजें यूज हो रही होती है, ठीक है। एक्चुअली विल गो टू मेक प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसमें जो आपकी अगली असाइनमेंट है उसमें एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो पाइथन में आप लिखते हैं, पाइथन में हो सकता है, सी प्लस में हो सकता है, ठीक है, ऑलराइट जी। क्वेश्चन साइन 31 निकालो, कैसे निकालें जी, हमारा फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स होगा, ठीक है, और साइन एक्स की बेस पे अप्रोक्सीमेट, प्लीज निकालें जी, मुझे बताएं क्या आंसर आता है। और बाद में साइन 30 की वैल्यूज बड़ी आसान होती है, साइन 30 या कॉस 30 की वैल्यू बड़ी आसान होती है ना, कैसे होती है बताएं मुझे, यार आई हेट दिस यार। ये साइन 30 जो बराबर होता है 1/2 होता है, और कॉस 30 किसके बराबर होता है, 3/2 के बराबर, ठीक है, या 0.7 नहीं, हाँ 0.707 होता है। प्लीज जी बताएं कैसे निकालेंगे। I'm telling you, most of the class are going to do it wrong. Mm-hmm. And get rid of cos x square. Plus cos.
प्लीज खामोश हो जाए। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, एंड यू कैन वेरीफाई दिस। जी, तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो हमारा साइन एक्स है, ठीक है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा जो हमने एस्टिमेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी अच्छी बात क्या है। उसकी अच्छी बात यह है कि एक ऐसा पॉइंट है। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर उसकी सराउंडिंग में वैल्यू निकालने की कोशिश करें। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे सवाल दे सकता हूँ, साइन 45 तो आपको पता है कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। व्हाट इफ मैं साइन 46 में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, या 47 में इंटरेस्टेड हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो व्हाट्स द आइडिया, आइडिया ये है कि मैं जी साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालता हूं, वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा cos x, ठीक है। और अब मैं f ऑफ साइन 30 निकाल लेता हूं विच इज एक्चुअली π/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। और f डैश भी निकाल लेता हूं एट π/6 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, √3/2, ठीक है। और अब हम अपना एस्टिमेटर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये बराबर होगा क्या, f ऑफ a दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 जो कि कितना होता है 0.707, ये होता है ना, ये होता है ना, 8 से 6 होता है, 8 6 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x माइनस ए कितना है हमारा π/6, ठीक है। अच्छा, हम निकालना चाह रहे थे 31 के ऊपर, ठीक है। सो एसेंशियली अगर आप, ये हमारा एस्टिमेटर बन गया जो कि हमारा LX के बराबर है, ठीक है। हम निकालना चाहते हैं किसके ऊपर, 31 के ऊपर। 31 इज एसेंशियली व्हाट, एक्चुअली इट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 0.866। अगर आप देखें तो 31 डिग्री, एसेंशियली ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 31 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। लेकिन 1 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंटू π/180 होता है, ठीक है। और ये वैल्यू आपको निकालनी है जो होगी 1/2 जो कि 0.5 बनता है प्लस 0.866 इंटू π/180 विच इज 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो कैलकुलेटर पर निकाल लेते हैं जी, बता दें 0.5 प्लस, हाँ जी बताएं, 0.8866 इंटू, ओह गलत हो गया, तो लिखेंगे 0.5 प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं 0.866 फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगा देते हैं और कितना हो जाएगा। यार ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये कौन सा वाला कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक, इसमें ब्रैकेट आ रही है ना जी, तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस, अच्छा ये गूगल चल रहा है या इधर कर लेते छोड़, 0.5 प्लस आगे बताएं 0.866 आगे मल्टीप्लाई बाय क्या था, पाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है 0.52 आया, ठीक है। और अगर हम साइन 31 की वैल्यू निकालें तो वो भी तकरीबन तकरीबन इसकी बराबर आता है, वाओ, ठीक है, ठीक है। वैसे इसमें अप्रोक्सीमेट करके दिया है, वरना इसका जो आंसर था ना वो तकरीबन हाँ थोड़ा कम आता था, ठीक है, गुड, ऑलराइट। अच्छा, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन विच आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर, ओके, इसे कहते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ डिफरेंशियल, अच्छा अगर आप गौर से देखें तो व्हाट इज द डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इज नथिंग बट, आपको भी बता दें मैंने आपको बताया था लीनियराइजेशन, ये क्या है बड़ा,
ये कौन सा पार्ट है? बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या क्या dy बाय dx था ना, उसका जो dx था उसको हम उधर ले गए, ठीक है। इसको हम dy कहते हैं, इसको डिफरेंशियल भी कहते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंशियल? डिफरेंशियल इज एसेंशियली कि जिस फंक्शन के बारे के अंदर हम चेंज एस्टिमेट करना चाहते हैं उसके चेंज की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डिफरेंशियल, which is our approximation. Our approximation. That is essentially derivative and multiply by the change in x. ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये essentially हमारी जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन थी उसके अंदर कौन सा वाला पोर्शन है? सेकंड वाला, ठीक है ना। बेसिकली essentially दिस इज द सेकंड पार्ट, है ना। तो essentially अगर आप गौर से देखें तो दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर आपको x माइनस ए नजर आ रहा है, और x माइनस ए जो हमारा होता है वो अगर वो हमारा किसी बराबर होता है वो dx के बराबर होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो essentially इट इज दिस, ठीक है। अच्छा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की क्या है, ठीक है। एंड प्लीज आई वांट यू ऑल टू हेल्प मी इन दिस, ओके। ऑलराइट, लुक एट दिस फंक्शन and of course my actual function is the blue function, ठीक है। मेरा जो एक्चुअल फंक्शन है वो ब्लू फंक्शन, ठीक है। और मैं ये मेरा ए पॉइंट है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू की बात करूं तो वो एफ ऑफ ए होगी, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, और किधर लिख रहा हूं मैं? आई हेट दिस, so can I use some other marker? Let's say green कर देते जी। ये मेरा ए पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने अपना लीनियर अप्रोक्सीमेटर बनवाया है, ठीक है। अच्छा, और ये मैंने डिस्टेंस कवर किया ए प्लस डी एक्स, जिसके ऊपर मैं एक्चुअल अब कंप्यूट करना चाहता हूं यूजिंग माय एस्टिमेटर, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। नाउ हियर इज सम क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू टेल मी, ओके। पहली बात, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज दिस डीएल? डीएल कह रहा हूं डेल्टा एल। व्हाट इज दिस डेल्टा एल? और व्हाट इज एंड व्हाट इज दिस? या मैं कहां लिख रहा हूं? ये रहा। एंड व्हाट इज दिस डी वाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी वाई then delta y and delta L? जी, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की है। व्हाट इज माई ये डेल्टा एल है वो क्या है? डेल्टा एल ये कह रहा है कि जो मैंने अपना अप्रोक्सीमेटर बनाया है, ठीक है, उसमें जब मैं, और वो मैंने किस पॉइंट पे बनाया? मैंने ए पॉइंट पे बनाया, ठीक है। मैं ए में जब मैं डेल्टा एक्स करता हूं, यानी डेल्टा एक्स की चेंज करता हूं हॉरिजॉन्टली, तो सवाल यह है कि मेरा जो एस्टिमेटर है उसके ऊपर मेरी क्या वैल्यू आती है, वो वैल्यू, और मैं जहां पे मैंने एस्टिमेट किया था इन दोनों के दरमियान में जब मैं डिफरेंस लूंगा तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू माई डेल्टा एल। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो सवाल ये है, सो दिस इज दी, पढ़ने की कोशिश क्या, व्हेन dx is a small change in x, okay, the corresponding change in my linearization estimate is precisely dy, okay। ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा जो dy है वो क्या है? ये मेरा dy है, ओके। ऑलराइट, और ये dy के बराबर कब होगा? जब मैं अपना ये जो डेल्टा एक्स है वो बहुत ही छोटा लूंगा, और अगर मैं डेल्टा एक्स बड़ा ले लूंगा तो उसको यूजुअली हम डेल्टा एक्स एल से जाया करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे कुछ सवाल हैं,
और सवाल ये है कि व्हाट विल बी दिस इक्वल टू, ये क्या है वैसे ये होता है, कह रहे हैं से दिस कि ये डी वाई, ये जो डेल्टा वाई है वो किसके बराबर है, ये है कि मैं ए से ए प्लस डेल्टा एक्स पे गया, ठीक है, और मेरी एक्चुअल चेंज क्या थी, ओके, और व्हाट इज माय डेल्टा एल, वो किसके हुआ है, वो है जो मैंने प्रिडिक्शन दी थी, दिस इज माय प्रिडिक्टेड चेंज, ओके, ऑलराइट, कि एक्स में मैं अगर इतना वेरी करूंगा तो पहले वो एफ ऑफ ए पे था, और एफ ऑफ ए में मैंने कितनी चेंज कर दी, ये डेल्टा एल वाला जो है पार्शियल जो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, दैट्स माय डिफरेंशियल पार्ट जो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, ऑल राइट, ओके। सो सवाल ये जी, सवाल ये है कि इन दोनों रेक्टेंगल्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जो ब्लू है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले तो मुझे ये बताएं। अब्दुल रहमान यार तुम इधर देख लो यार, अजीब बंदे मैंने तुम्हें इसलिए दिया था। हाँ जी, तुम्हारा फोकस बहुत खराब है। हाँ जी, अगर मैं पूछूं कि मुझे बताया मुझे एक्चुअल चेंज कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, बहुत आसान है जी, बताएं किसके बराबर होगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये डेल्टा, यार आई हेट दिस, क्या हो गया इसे, मैं कह रहा हूं बेटा मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ये वैल्यू किसके बराबर है, इस पॉइंट पे जो मेरा y है वो किसके बराबर है, ये है एफ ए प्लस डी एक्स, तो एक्चुअली किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एफ ए प्लस डी एक्स, हाँ जी बताएं आगे, माइनस क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए के बराबर है, ठीक है, डजंट मेक सेंस। अच्छा मुझे बताएं ये किसके बराबर होगा, थोड़ा सा ख्याल से जवाब देना, जल्दी नहीं हमें, मुझे बताएं ये किसके बराबर होगा, हिंट इज किसी पेज पे उसका आंसर लिखा हुआ है, हाँ हाँ क्या एफ डैश क्या, अगर आप गौर से देखें तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन, ये मैं एक्चुअली निकालना क्या चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं ये वाली वैल्यू, है ना, ये वाली वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, राइट, ये वाली कैसे निकलेगी, हाँ हाँ, ये जो भी ये डी वाई नहीं है, ये बेसिकली डी एल है, ठीक है, डेल्टा एल कह लो या इसको डी वाई भी कह सकते हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं ये वैल्यू किसके बराबर होगी, कैसे, इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी या पूरे के बराबर होगी, ये अच्छा क्यों, शायद ये बात गलत नहीं है, लेकिन कैन यू गिव मी ए मच कंक्रीट आर्गुमेंट, मेरे पास ये लाइन है राइट, हाँ चेंज निकल आएगी, फिर जोर से बोले, जोर से बोले, इस लाइन की जो स्लोप है वो किसके बराबर है, इस लाइन का स्लोप किसके बराबर है, इस लाइन का जो स्लोप है वो मुझे पता है कि वो एफ डैश एक्स के बराबर है ना, ओके, अच्छा लाइन का स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप, मैं आपके सामने एक सवाल पूछता हूं, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है, और इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया, एंड दिस इज वन पॉइंट जिस पे मैंने पूरा लेक्चर इसी के ऊपर रखा है, वो लेकिन इमेजिन करें बेटा कि ये ना मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, मुझे नहीं पता इस लाइन की इक्वेशन क्या है, आई डोंट केयर इस लाइन की इक्वेशन क्या है, मैं आपको नहीं बता रहा वो लाइन की इक्वेशन क्या है,
लेकिन मैं आपको इस लाइन का स्लोप बता देता हूं, ठीक है? स्लोप बताता हूं फॉर एग्जाम्पल, क्या स्लोप बता देता हूं। ये जो इस लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप है बराबर है 2 के। व्हाट डज दिस मीन, ये बताएं, आप बताएं इसका मतलब क्या है? 2, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? यस यू राइट, डेरिवेटिव 2 है। व्हाट डज दिस मीन? सॉरी, x इज 2, है ना? यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं x में 1 यूनिट आगे जाऊंगा तो y में मैं 2 यूनिट आगे जाऊंगा। दैट्स व्हाट इट मीन्स। ये बात समझ? दैट्स व्हाट स्लोप मीन्स। स्लोप का मतलब यह है कि अगर इसकी वैल्यू 1/2, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x में 1 यूनिट आगे जाऊंगा तो y में 1/2 यूनिट आगे जाऊंगा। दैट्स व्हाट स्लोप मीन, नथिंग एल्स। ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अब सवाल सुने गौर से दोबारा से। अगर मैं कहूं, और मैं सिंपल सा सवाल करता हूं, और सवाल यह कि लेट्स से इसके मैं आपको कोऑर्डिनेट दे देता हूं, वह 100-200, ठीक है? और मैं आपसे सिंपल सा सवाल करता हूं, मैं कहता हूं इस यहां पे मैंने चेंज की है 50 यूनिट्स की, यानी ये 50 यूनिट्स है, ठीक है? तो मुझे बताएं इसका इसका एक्स कहां पहुंचा हुआ? 150 पे, ठीक है? और अब मैं पूछ रहा हूं कि इसका जो y एक्सिस है यहां पे वो कितना पहुंच चुका होगा? जी, एक्स एक्सिस इसका 150 है, मुझे बताएं इसका y एक्सिस क्या होगा? 300 होगा, ठीक है? ये 300 कैसे आया? ये 300 आया जितनी मेरी इसके अंदर चेंज है, जितनी मेरी एक्स के अंदर चेंज आपने निकाली है, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया? इसके स्लोप से मल्टीप्लाई। ये बात सुना? एसेंशियली व्हाट यू आर सेइंग इज कि जितनी मैंने, अगर ये चेंज बेटा मैं एक्स से एक्स प्लस ए पे चला गया, एक्स प्लस आई डोंट नो, अगर मैं एक्स से ए पे चला गया, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन, या इसको मैं ए कह देता हूं और इसको मैं एक्स कर देता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये मेरा आ गया क्या? पोर्शन जो एक्स में चेंज हुआ है, और मैं ये चेंज निकालना चाहता हूं कि भाई इससे कोरस्पॉन्डिंग वाई में चेंज कैसे आई है। तो अगर इसकी वैल्यू पहले जो थी वो एफ ऑफ ए थी, ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी एफ ऑफ ए प्लस, बताएं आगे, जो भी इसका डेरिवेटिव है जो किसके बराबर है? 2 के बराबर है, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू एक्स माइनस ए के बराबर। मेक सेंस? और अगर मैं कहूं मुझे सिर्फ इस चेंज में इंटरेस्ट है, इस कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कोऑर्डिनेट, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस वैल्यू ऑल्सो, ओनली दिस वैल्यू। ओके, सो व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज किसके अंदर से बस ये वाला पोर्शन निकाल दो। ओके, विच मीन्स क्या है कि जितना भी इसका डेरिवेटिव था उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्स माइनस, विच इज एसेंशियली द डिफरेंशियल। ये बात सुनना? आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, ठीक है? So this is the differential I'm talking about. Okay, the estimate, कितना estimate change आया होगा y में? Okay, does it make sense? ठीक है, excellent. So essentially इस कर्व को अगर आप देखें तो ये जो प्रिडिक्टेड चेंज है, सो ये वाली चेंज इसके बराबर है जो एक्चुअल चेंज है, और ये प्रिडिक्टेड चेंज है, ठीक है? ठीक है, ये हमारी प्रिडिक्टेड चेंज है, ठीक है, जिसको हम अपनी इस वैल्यू को हम डिफरेंशियल भी कहते हैं, डी वाई भी कहते हैं, ठीक है? यही हमारा डी वाई भी कहलाता है, यही हमारा डी वाई भी कहलाता है, ठीक है? सो हियर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज दिस वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू? एक्सीलेंट, जोर से बोला करें, क्या है जो हमारा एरर आ रहा है? ओके, सो व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज द एरर। ओके, सो दिस वैल्यू इज
This value is what? Error. Does it make sense? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड जी। 10 मिनट से 5-10 मिनट ऊपर लगेंगे शायद, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। सो व्हाट इज एन एरर, उसको मैं डिफाइन करना चाहूं तो एसेंशियली इसके बराबर वो क्या है, वो है, सो व्हाट इज डेल्टा एफ, डेल्टा एफ इज द एक्चुअल चेंज, ओके, एंड व्हाट इज डीएफ, डीएफ इज कि जो मेरे एस्टिमेटर ने वैल्यू निकाली, ठीक है, एंड व्हाट इज द एरर, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, ठीक है, तो जो कि इसके बराबर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सही करके लिखें तो एसेंशियली ये कुछ थोड़ी सी जबरी कन्वर्सेशन की हुई है कि डेल्टा एफ जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, तो जो डेल्टा एफ है वो एक्चुअली इसके बराबर होगा, है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालेंगे तो एफ डैश ए यहीं पर आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस क्वांटिटी को एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई है, सिर्फ आपको इसलिए बताई है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल मेथड करने जाएंगे ना, न्यूमेरिकल मेथड एक बहुत खूबसूरत कोर्स है आपका, ठीक है, उसमें ना इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट होगी, ठीक है, कि ये एरर कैसे इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके डिफरेंट वो हैं अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, ठीक है, बट आई थिंक यू शुड नो दैट ये कुछ नॉमेनक्लेचर है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो, ठीक है। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या, कि जो हमारा डिफरेंस जो ट्रू चेंज है वो किसके बराबर होता है, सो वो बराबर होता है क्या, कि जो हमारा एस्टिमेटेड चेंज है प्लस माय एप्सिलॉन टाइम डेल्टा एक्स, ये बात है ना, इसी को उसने इस तरह के लिख दिया, ठीक है। हमने जो पहले पढ़ा था वो था कि ये यहां पे चला गया था, तो ट्रू चेंज माइनस एस्टिमेटेड चेंज वाज इक्वल टू एरर, ठीक है। तो बस ये कुछ इक्वेशन है जो पता होनी चाहिए, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो वो एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। वो किसके बराबर है, वो पूरा वो फॉर्मूला है जो कि वो नजर आ रहा है, यानी एप्सिलॉन जो हमारा है वो एक्चुअली इसके बराबर है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, ऑलराइट। ये हमने निकाल लिया ना, ये हम कैसे निकालेंगे, अच्छा एक और छोटी सी बात है जी, कुछ लीनियर रिलेशन निकालनी है, आप इसको अगर हमने निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और फिर तो पहले 3 के ऊपर निकालनी है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अभी जो हमने जैसे निकाला था बिल्कुल ये वही वाला सवाल है, ये आपके बेसिकली एक्सरसाइज के सवाल है जो आपने करने हैं, ठीक है, एंड आई होप इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको एफ का पता है, आप एफ एट 3 निकालें, आप डेरिवेटिव निकालें, फिर डेरिवेटिव एट 3 निकालें, ठीक है, और आप अपना एस्टिमेटर बना दें, ठीक है, और फिर बेसिकली आपने 3.2 के ऊपर इस वैल्यू को कंप्यूट करना, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। इसी तरह कॉस की लीनियर रिलेशन भी आप कर सकते हैं, इसी तरह आप टेंजेंट की भी रिलेशन कर सकते हैं, किसी भी मोशन की लीनियर रिलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। एक और बड़ी जरूरी बात, यू कैन इजीली प्रूव दिस कि इफ आई टेक एनी sort of this polynomial 1 plus x to the power k, this has an estimate of 1 plus k x at x is equal to 0, at x is equal to 0. Can you prove it? It is very easy. कैसे बताएं जी, फंक्शन हमें दे दिया हुआ है और हम f of 0 निकाल लेते हैं, f 0 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है, हो गया, आगे चले जी, हमें निकालना है क्या, f डैश, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, हाँ जी बताएं, डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव विच इज k टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, k माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली जस्ट नथिंग बट क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है, डज इट मेक सेंस।
और अब अगर आप अपनी लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालें, दैट इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस, सो x हमारा वो है और a हमारा 0 है, दैट्स द अप्रोक्सीमेशन। ठीक है जी। एप्लीकेशन, ठीक है, यू कैन डू ऑल दीज अप्रोक्सीमेशन वेरी क्विकली। ये मैंने छुपाई थी यार, ये कैसे गायब हो गई? चलें कार देख लेते हैं जी। 1 प्लस एक्स टू द पावर, ये क्या है? ये 1 प्लस एक्स टू द पावर k की वैल्यू क्या है? 1/2, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2x। ठीक है ना? सो ये किसकी बराबर है? 1 ओवर 1 माइनस एक्स है। कैन आई राइट दिस थिंग एज 1 माइनस एक्स? ठीक है ना? और एसेंशियली इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस माइनस एक्स, है ना? और उसकी पावर हो जाएगी -1। सो दैट इज नथिंग बट कि यहां पे -1 आ जाएगा और x की जगह पे -1x आ जाएगा। दैट इज 1 प्लस एक्स। डज इट मेक सेंस? ठीक है, इस तरह ये भी निकाल सकते हैं। ये पावर है 1/3, तो वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है? 5x टू द पावर 4 है। ठीक है, तो ये 5x टू द पावर 4 आ गया। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 नीचे आएगी, तो 1/3 नीचे आएगी। दैट्स द लीनियर अप्रोक्सीमेशन। डज इट मेक सेंस? सो अगर हम इसकी निकालना चाहें, एक्स की जगह क्या पे लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर देखिए यहां पर आ गया। ठीक है, और होल पावर कितनी है? -1/2, तो ये -1/2 यहां पर। ठीक है, तो आप इस तरह निकाल सकते। डज इट मेक सेंस? ठीक है, वेरी नाइस एप्लीकेशन। ठीक है ना, कि आप किसी भी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस की जो है वो निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन का। आपको कोई डेरिवेटिव वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसी को यूज कर लें। ठीक है जी। अगर आपको कहा जाए सिर्फ dy निकालना है, dy निकालने का मतलब क्या? मतलब मुझे बताएं। यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द डिफरेंशियल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द लीनियराइज फॉर्मूला। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट लीनियराइजेशन। आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन कि वो जो डिफरेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, कितनी मेरी एस्टिमेटेड चेंज आई होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये बात समझ आई? एंड दैट इज वेरी इजी टू फाइंड। और वो कैसे है? एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकालने की वो बात कर रहा है। तो पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि डी वाई इज एक्चुअली इक्वल टू एफ डैश एक्स, और क्या था? एक्स माइनस ए के बराबर था, यही था ना? ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डेरिवेटिव निकाल लें, तो जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 37। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 37 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 42। ठीक है, अब एसेंशियली इस चीज की वैल्यू कितनी है? दिस इज, इसको मैं dx भी कह सकता हूं। ठीक है, तो dx कितना दिया हुआ है आपको? 0.2 दिया हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली 0.2। ठीक है, और डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हुई है? 42 दी हुई है, तो ये आप आराम से dy की वैल्यू निकाल। ठीक है, ठीक है, और अगर आपने अपना एस्टिमेटर बताना है तो आप एस्टिमेटर भी निकाल सकते हैं। तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू किसके बराबर होगा? dy, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डेरिवेटिव, हमें पता है वो 42 के बराबर ही है, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 1। डज इट मेक सेंस? ठीक है, x माइनस 1 क्यों आया? क्योंकि जो हमारा a है वो हमारा 1 है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये आपने कई, आई डोंट नो, एफएससी में तो बहुत यूज की थी, मैंने भी यूज की थी, मुझे भी इस तरह याद है, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्या है। ठीक है, और वो ये कि आपने ये अक्सर पढ़ा होगा कि डी बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, where u and v are two functions, that is essentially equal to du by dx plus dv by dx। ठीक है, या आपने इस तरह भी देखा होगा कि d by dx ऑफ साइन u is essentially equal to क्या? कि आप पहले साइन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर du by dx साथ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं डिफरेंशियल में इंटरेस्टेड हूं तो एसेंशियली मतलब ये है कि मैंने dx को वहां लेके जाना है। ठीक है, सो दैट मींस du प्लस v इज एसेंशियली इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? du प्लस dv हो जाएगा, dx इससे कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि इस u फंक्शन का डिफरेंशियल निकालें और फिर इस v फंक्शन का डिफरेंशियल निकालें। डज इट मेक सेंस? ठीक, एक मिनट दें उसमें, इसी तरह आप साइन के बारे में ये बात। ठीक है, ऑलराइट।
लास्ट बात, ठीक है, प्लीज बात सुनो जी। ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको कहा गया कि एक सर्कल दिया हुआ है। अच्छा, वो सर्कल ने ना थोड़ी सी, पहले उसका रेडियस था ए, और ए से हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो वो ए प्लस डी आर हो जाएगा, ठीक है। और सवाल ये किया गया है कि इसके एरिया का डिफरेंशियल निकालना है कि एरिया कितना चेंज हुआ है, ठीक है, एरिया कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो एसेंशियली वो ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि ये पहले ए एरिया था और अब मैंने इसकी इस पट्टी में थोड़ी सी डी आर की चेंज कर दी, ओके। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसके एरिया में कितनी चेंज आई होगी, इसके एरिया में कितनी चेंज आई होगी, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट इस पट्टी का कितना एरिया है, ये बात समझ। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कि मैं क्या करता हूं, इसकी जो एरिया, जो सर्कल का एरिया है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, उसका मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। तो वो एसेंशियली हो जाएगा 2 पाई ए के बराबर हो जाएगा। ए क्यों, क्योंकि इस पर इसका एरिया ए है, एट ए निकाला, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करके कर दिया मैंने डी आर कर दिया। दैट्स द डिफरेंशियल व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर। ये बात समझ आई, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एक्चुअली जो मेरा नया एरिया होगा उसके बराबर होगा कि पिछला कितना एरिया था उसमें ये डी ए एरिया जो है हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। डज इट मेक सेंस, ठीक है। और फिर अगर मैं ए और डी आर की वैल्यू कोई दे दूं, फॉर एग्जांपल जैसे 10 और 10.5 है, 10.1 है, तो ये मेरा डिफरेंशियल कितना निकलेगा, मेरा डी आर कितना है, कितना चेंज हुआ है, 0.1 है, ठीक है। तो यहां पर यह जो वैल्यू होगी किससे होगी, पहले आप पाई आर पाई ए स्क्वायर निकालते हैं, जो कि कितना बनेगा, जो कितना बनेगा बताएं मुझे, वो बनेगा पाई इंटू 100, और फिर दूसरा कितना बन जाएगा, प्लस 2 पाई इंटू कितनी वैल्यू दे दी आपको, ठीक है, 0.1 के हिसाब से आप जो भी निकालना से निकाल सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अब आप देखें कि ये स्टॉप क्यों नहीं हो रहा, यस